दुख थमेगी, खुशियां लौटेगी। चलिए आज की वीडियो इसी बात पर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आज की इस दौर में हर कोई दुखी है, हर इंसान दुखी है। उसे यही लग रहा है कि उसके दुख सबसे बड़े हैं। ये हमारी सोच है। आप जिसको भी उठा लो वो यही कहेगा आपकी तो ऐसे था, ऐसे वो ठीक हो जाएगा, पर मेरा दुख तो बहुत बड़ा है। आए दिन आप ऐसी बातें लोगों से सुनते होगे। मतलब आपकी जो दुख है दूसरों को इसका सॉल्यूशन पता है, पर आपको ही नहीं पता है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट व्यू देखते हैं। जैसे कुछ बातें हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिससे हमारे दुख बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। पहले तो अपने सोच को बदलना है, नजरिए को बदलना है। हमें जो मिला हमारे बस में नहीं था, हमें जो मिला बहुत अच्छा है। आप उसमें अच्छी चीजें ढूंढे, बुरी चीजों को साइड कर दे। क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, लोग इतने हैं कि आपको भटकाते रहेंगे, आप भटकते रहेंगे। लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आपके पास ये जो चीजें हैं उससे बेहतर आपको मिल सकती थी, पर पता नहीं क्यों नहीं मिली। फिर आप घबरा जाओगे। ये कोई भगवान तो नहीं है ना जो आपको ये चीज बता रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटी सी चीजों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कुछ होने के बाद भी वो छोटी चीजों को भी गवा देते हैं। तो बस नजरिए की बात है, नजरिया बदलिएगा तो सारी चीजें बदल जाएगी। जैसे हम चश्मा बदलते हैं ना, काला पहनते तो पूरी दुनिया काला दिखती है, रेड पहनते तो रेड दिखती है, पावड़ वाला पहनते तो बड़ा दिखता है, उससे भी छोटे कुछ होते छोटे दिखते। तो इस तरह से हमारी नजरिए हैं, हमारी नजर को बदलना पड़ेगा। कुछ भी खराब नहीं है। और एक चीज, कोई भी इस धरती पर परफेक्ट नहीं है। इस चीज को आपको सोच करके चलना है। आपका जीवन खुशहाल तो जरूर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बात आती है दूसरी, सोच को पॉजिटिव रखना है। हमेशा हम निगेटिव हो जाते हैं। क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल नहीं, कल क्या होगा ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कल होना क्या है। लेकिन हाँ, कल के लिए तैयार तुम रह सकते हैं ना। ठीक है, कल जो भी होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, है ना गाना। उसी तरह से हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम तैयार नहीं रहते हैं तो फिर हम गिर जाएंगे, या हमारे बहुत सारी चीज़ों में कमियां निकाली जाएगी। फिर भी अगर हम परेशान रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे, तो फिर उसको हम ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो बस यही बात है कि सोच को हमेशा पॉजिटिव होकर चलना है, पॉजिटिव लेकर चलना है। बहुत सारी ऐसी दुख होती है, बहुत तमाम सारी चीज़ें आती है जो कि हमारे बस में होती ही नहीं है, हम उसे ठीक कर ही नहीं सकते। तो फिर हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे को अगर इसकी परेशानी बताओगे तो, और दूसरा दुखी है, तो वो आपकी इतनी बड़ी परेशानी को चुटकी में खत्म कर देगा। आपकी तो कोई परेशानी ही नहीं है, आपसे तो ज्यादा मैं परेशान हूँ। तो हमेशा आप अगर छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान, तो प्लीज रुक जाइए, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए और ये बातों खत्म कीजिए। सबसे पहले तो बात को उठा करके फेंक दें, सभी चीजें सही हो जाएगी। अब तीसरी चीजें आती है कि परिस्थिति अगर खराब हो तो मनस्थिति सही कर लेना चाहिए। जैसे हम अगर कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, अचानक बारिश होने लगी, या अचानक हमें गाड़ी नहीं मिली, बहुत तरह की तमाम सारी चीजें आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, कोसने लगते हैं कि हमारे किस्मत में ही नहीं था, हमें लिखा ही नहीं था जाना, ये वो करके। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने एक ऐसे भी आया है एग्जाम्पल्स, जैसे जिन्होंने बहुत दिनों के बाद कभी एसी भी नहीं चढ़ा, उन्होंने एसी की टिकट कराई, लेकिन वो ट्रेन ही बहुत लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। उससे पहले एक ट्रेन आई जिससे वो चढ़ करके अपने घर बहुत जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन उस ट्रेन को लेने के लिए उनको पूरी रात बैठनी होती, तब जाके वो ट्रेन लेते। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, जो ट्रेन पहले आ रही है, जिसको कि उनके घर उनको पहले पहुंचाया, ड्रॉप कर दिया जाएगा, वो ट्रेन लेकर वो घर चले गए। लेकिन पूरे रास्ते यही कोसते जा रहे हैं कि क्या हुआ, पहली बार तो टिकट कराया फिर भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एसी में बैठे नहीं। इसकी जगह पर आप ये भी तो सोच सकते हो कि ठीक है, एसी में बैठने के लिए हमें पूरी रात ये गर्मी, मच्छर, ये सारी चीज़ों को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान को बहुत फैसिलिटी मिलती है, तो इस तरह की परेशानी को झेलना पड़ेगा। इससे बेहतर हुआ कि समय से घर पहुंच गया। क्योंकि उस एसी की ट्रेन में या उस ट्रेन में चढ़ने के लिए तो बहुत लोग उसको झेल रहे होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि अब तो सारी चीजें पहले से पता चल जाती है। ठीक है, पहले से पता चल जाती है, लेकिन फिर भी घंटे 2 घंटे की आ जाती है मार्जिन अगर, तो फिर क्या करेंगे। तो
ये सारी चीज़ें हैं। जैसे बारिश में भीगने की बात है, तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि आप बारिश में जा रहे थे, बारिश होने लगी अचानक, अगर आप बाहर में होते तब बारिश हो रही होती, तब क्या होता, आपके तो पूरे मजे किरकिरे हो जाते, आप भीग चुके होते, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती थी, मतलब बहुत तमाम सारी परेशानियां आती। जबकि आप घर में बैठे हो तो आप इन सभी चीज़ों से बच गए हो, और आप इसको और बेहतर बना सकते हो। आप मूवी देख सकते हो घर पर ही। घर पे अगर बहुत सारे लोग आए हुए थे और सभी मिलकर जाने वाले थे, तो सभी एक जगह बहुत छोटी सी पार्टी, लेकिन बहुत इंजॉयफुल पार्टी भी तो कर सकते हो। बहुत सारी तमाम चीजें करके अपने माहौल को, अपने घर को, अपने आप को, सभी को खुश कर सकते हो। अब अगली बात आती है अपने मन को हल्का करना है। जैसे होता है ना, घर के अगर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, खिड़की बंद कर दी जाए, तो क्या होगा, सफोकेशन लगेगा, घर में अजीब अजीब सा लगेगा, घुटन होने लगेगी। उसी तरह मन के दरवाजे हैं। अगर आप अपने मन के दरवाजे, अपने मन के अंदर बहुत सारी चीजों को अगर दबा करके रखोगे, तो फिर क्या होगा, धीरे 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 आपको वो खोखला कर देगा, दीमक की तरह। तो हमें इस तरह के काम नहीं करने हैं। आपके मन में जो भी है, आपको रोने का मन कर रहा है, दूसरे के सामने बिल्कुल मत रोए। अपने दरवाजे बंद करके आप खूब रो ले, मन को हल्का कर ले। आपको चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है, बोलने का मन कर रहा है, शीशा के सामने बोले, मतलब अपनी मन की विकार को पूरी तरह से बाहर उड़ेल दे, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। और जब मन हल्के हो जाते, तब फिर हम कोई काम सोच समझ कर सकते हैं। अब अगली बात है कि हमें व्यस्त रहना चाहिए। अब व्यस्त का मतलब ये नहीं कि आप टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, ये नहीं करना है। हमें कुछ क्रिएटिव चीजें करनी है। जैसे आप घर की महिलाएं हैं, आपको आपके घर में कुछ लग रहा है कि नहीं, ये चीज आप हाथ से कर सकते हो, सिल सकते हो, बना सकते हो, तो और आपको काम भी आ जाएगा, और इससे क्या होगा, आप उसमें बिजी हो जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आपकी जो तमाम सारी परेशानियां थी वो भी खत्म तो नहीं, कुछ भी चीजें होती है, लेकिन कुछ देर के लिए आप रिलैक्स जरूर हो जाओगे। इससे क्या होगा, फिर आपको उसमें मजा आने लगेगा, तो वो चीजें आप भूलना शुरू कर दोगे और इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, और वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो है होती नहीं है और हम उसे बहुत बड़ा बना देते, बहुत बड़ा बना देते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं। जैसे किसी के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीजें सोचते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। सभी बच्चे अलग तरह के होते हैं, सभी की सोच अलग होती है, सभी अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या वो कुछ करता नहीं है? अभी तक जितने भी हमारे सामने इतिहास में आया है नाम, उसमें तो यही हुआ है कि वो उससे पहले तो वो बहुत कुछ नंबर ही नहीं लाता था, लेकिन वो बहुत अच्छा कर गया। तो इस तरह से हमें मन को मजबूत करना है कि जो भी है, जैसा भी है, वो जिस फील्ड में अच्छा कर रहा है उसी फील्ड में उसे ले जाना है। हमें ये नहीं है कि जो फील्ड में सभी दौड़ रहे उसी में रेस लगाना है, तो हारना तय है ना। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आपके दुख थम जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। चलिए, आपको ये बातें कैसी लगी जरूर बताएं। जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहूंगी कि वो वीडियो लगातार देखते रहें और अपनी जिंदगी को कुछ बदलने की चाह में जरूर बदले और खुश रहें हमेशा हमेशा के लिए।